नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। आचार्य श्री वीर सागर जी मुनि महाराज की जय हो। सीमंदर भगवान के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समय सार जैन। आज मैं आप सबको एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आज तक आपने हमारा जैन धर्म में हमारा ये जो नमोकार महामंत्र है, उनमें आपने हमेशा ये सुना है, जो पहला मंत्र है नमो अरहंताणम, और आपको कई बार नमो अरिहंताणम को भी सुना है, और आपने बहुत बार नमो अरहंताणम भी सुना है। लेकिन आज मैं बात करूँगा कि क्या है नमो अरुहंताणम। ठीक है, मैं आपको इन तीनों का मतलब बता दूंगा। मैं एक्चुअली नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम के बारे में मैंने एक्चुअली ऑलरेडी वीडियो बनाया है पिछले साल। अगर आप चाहते हो तो आप जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। उस वीडियो का नाम है शुड वी से नमो अरहंताणम और नमो अरिहंताणम। तो इसके बारे में मैंने एक्चुअली ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो बहुत सारे लोग को पता है कि नमो अरिहंताणम का मतलब क्या है और नमो अरहंताणम का मतलब क्या है। लेकिन आज मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करूँगा। और हाँ, एक और बात, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन को मुझे मिला है आचार्य श्री वीर सागर जी मुनि महाराज से। क्योंकि रिसेंटली मैं उनका वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। तो उनका वीडियो से मुझे पता चला ये जानकारी। ठीक है, तो उन्होंने ही समझाया था। और एक और बात, आज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को ये जानकारी मिला शायद आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज से। लेकिन ये जो नमो अरुहंताणम है, इसके बारे में ये जो मंत्र नमो अरुहंताणम है, ये मंत्र को जिन्होंने पहली बार उच्चारण किया था, वो थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरु, जो है आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज। So this mantra of Namo Aruhantanam was actually recited by Acharya Shri Gyan Sagar Ji Muni Maharaj, who was the Jain Guru of Acharya Shri Vidyasagar Ji Maharaj. Okay, so now coming to the topic, तो आज हम डिस्कस करेंगे नमो अरुहंताणम का मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्द, पहले मैं आपको एक और बार नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम के बारे में बता दूंगा। और उनके बाद मैं आपको बता दूंगा कि नमो अरुहंताणम का क्या मतलब है। ठीक है, सब बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम जापते हैं नमो अरिहंताणम, अरि का मतलब क्या है? दुश्मन, हंत यानी कि विनाश।
तो जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, इसका मतलब है हमारा शत्रु का विनाश। लेकिन लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ यहाँ जो शत्रु हम कह रहे हैं ये कौन सा शत्रु है? ओके, विच एनिमीज आर वी टॉकिंग अबाउट? यहाँ जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, यानी कि शत्रु का विनाश, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और मतलब जो भी लोग हमारा दुश्मन है उनका विनाश करने के लिए नहीं बोल रहे। यहाँ जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, इसका मतलब हमारे अंदर जो दुश्मन है हमारा, क्या है हमारा दुश्मन, कौन कौन हमारा दुश्मन है? who are all our true enemies, and the truth is our true enemies are our inner enemies, such as ego, anger, pride, lust, delusion, greed, and jealousiness, hatredness, all this। यानी कि हमारा जो असली दुश्मन है वो सब हमारे अंदर है, और वो दुश्मन है क्रोध, मान, माया, लोभ और क्या? ईर्ष्या। हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या और क्या? काम। अक्सर बहुत सारे पुरुष को काम का भाव होते हैं ना, लस्ट, काम का भाव। तो ये जो काम का भाव है, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ और ईर्ष्या, ये सारे हम सबका असली दुश्मन है। और इन दुश्मनों की वजह से हम अनंत काल से संसार में भटकते हुए आ रहे हैं। और अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो हमको सबसे पहले ये सारे दुश्मनों को विनाश करना पड़ेगा, जो है हमारा अंदर का दुश्मन, जो कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या और काम। ठीक है, तो ये जो हमारा अंदर का दुश्मन है, ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ और ईर्ष्या, ये सारे दुश्मनों को हमारे अंदर विनाश करने के लिए हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम। तो जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, शत्रु का विनाश, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और को इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और को, कोई दूसरे व्यक्ति को या फिर कोई दूसरे जीव को विनाश करने के लिए बोल रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, इसका सिर्फ ये मतलब है कि हमारा जो अंदर का दुश्मन है, जो हमको हमेशा मोक्ष मार्ग में चलने से रोकते हैं, उन सारे हम सबका अंदर का दुश्मनों को विनाश करने के लिए हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम। ठीक है, अब आप जान गए कि अरिहंताणम क्या है। अब मैं आपको बता दूंगा कि नमो अरिहंताणम का मतलब क्या है। जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, ठीक है, नमो अरिहंताणम, जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, इसका ये मतलब है कि जिन्होंने जिस परमेष्टि ने, जो शुद्ध आत्मा, जिन आत्माओं ने उनका चार गति कर्मों को विनाश करके अभी अरहंत परमेष्टि बने हुए। जैसे कि अगर आप आज का टाइम का अरहंत परमेष्टि भगवान के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली बहुत सारे अरहंत परमेष्टि भगवान हैं, और विदेह क्षेत्र में 20 अरहंत परमेष्टि भगवान है, और उनमें से एक है हमारा सीमंदर भगवान। हम सब जानते हैं ना सीमंदर भगवान। तो अभी सीमंदर भगवान भी अरहंत परमेष्टि है। तो जो अरहंत है, अरहंत का मतलब जिन्होंने उनका 4 गति कर्मों को विनाश कर चुके हैं, और अभी वो अरहंत परमेष्टि बने हुए हैं, और अरहंत परमेष्टि बनने के बाद अभी उनको 4 अगाति कर्मों को विनाश करना बाकी है। तो जिन आत्माओं ने, जिन महापुरुष और जिन शुद्ध आत्माओं ने, जिन्होंने इस संसार को त्याग करके इस संसार का जन्म और मृत्यु का ये जो साइकिल है, इस साइकिल को तोड़कर
जिन्होंने जो अरहंत परमेष्ठी बने हुए हैं, और जिन्होंने ये सारे चार गति कर्मों को विनाश करके अभी बस जिनको अभी बस उनका चार अगाति कर्मों का विनाश करना बाकी है, और जो अरहंत परमेष्ठी बने हुए हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो जब हम अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, जब हम अरहंत परमेष्ठी को नमन करते हैं, हम प्राकृत में बोलते हैं नमो अरहंताणम। ठीक है, नमो अरहंताणम। अब हम बात करेंगे कि नमो अरूहंताणम का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू माइट बी एक्साइटेड एंड वेटिंग व्हाट इज नमो अरूहंताणम। ठीक है, तो नमो अरूहंताणम का सिर्फ ये मतलब है कि प्राकृत में रू का मतलब जन्म। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, प्राकृत में जब हम बोलते हैं रू, इसका मतलब जन्म होते हैं, और अरु यानी कि जिन्होंने जन्म और मरण के चक्र के ऊपर विजय प्राप्त किया है, उनको बोलते हैं अरु। जैसे कि जो भी सिद्ध परमेष्ठी बने हुए हैं, अरहंत परमेष्ठी बनने के बाद सारे अरहंत परमेष्ठी एक समय के बाद सारे के सारे अरहंत परमेष्ठी अवश्य सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे। तो जो भी सिद्ध परमेष्ठी है, जैसे कि आप महावीर भगवान को ले लीजिए और आप पार्श्वनाथ भगवान को ले लीजिए, जो भी सिद्ध परमेष्ठी बने हुए हैं, और जो भी अभी सिद्धशील में जिन्होंने ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, और जिन्होंने जन्म और मृत्यु के ऊपर और खास करके जन्म के ऊपर विजय प्राप्त किया है, उनको हम प्राकृत में बोलते हैं अरु। क्योंकि प्राकृत में रू का मतलब है जन्म, और अरु का मतलब है जिन्होंने जन्म के ऊपर, जिन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र के ऊपर विजय प्राप्त किया है, उनको हम बोलते हैं अरु। तो अगर हमको प्राकृत में बोलना है कि जो भी महापुरुष और जो भी शुद्ध आत्मा और सिद्धात्मा जिन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र को तोड़कर, जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र के ऊपर विजय प्राप्त किया है, उन सबको मैं नमन करता हूँ, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसके लिए हम प्राकृत में बोलते हैं नमो अरूहंताणम। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे मुनि श्री वीर सागर जी महाराज से मिला है। तो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मैं आप सबको बस ये बात बोलना था। हाँ, और एक और बात, प्राकृत में जब हम बोलते हैं कि रू का ये मतलब नहीं है कि आत्मा। ठीक है, क्योंकि उर्दू में जो उर्दू का भाषा है, उर्दू में रू मतलब आत्मा होते हैं। जैसे कि इस्लाम में जब भी लोग रू बोलते हैं, रू का मतलब है आत्मा। हिंदी में हम आत्मा बोलते हैं, जैन धर्म में और हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में, इन सब में हम आत्मा बोलते हैं। लेकिन जो उर्दू में और जो इस्लाम में है, वहाँ वो लोग आत्मा नहीं बोलते, वो लोग आत्मा के लिए रू बोलते हैं। लेकिन प्राकृत में जो रू का मतलब है आत्मा नहीं होते हैं, क्योंकि आप सबको ये बात का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ प्राकृत में बोलते हैं कि जिन्होंने रू के ऊपर विजय प्राप्त किया है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र के ऊपर विजय प्राप्त किया है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसके लिए हम बोलते हैं नमो अरूहंताणम। ठीक है, यानी कि रू यानी कि जन्म, और अरु यानी कि जिन्होंने जन्म के ऊपर विजय प्राप्त किया है।
तो उनको मैं नमन करता हूँ। ये हम प्राकृत में बोलते हैं नमो अरुहंताणम। ठीक है, तो नमो अरिहंताणम का मतलब हमारा अंदर का दुश्मनों को विनाश करना, जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या और काम। और नमो अरहंताणम का मतलब है हम सारे अरहंत परमेष्टि को हम सारे अरहंत परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। इसको हम बोलते हैं नमो अरहंताणम। और जो भी जन्म और मृत्यु के चक्र के ऊपर विजय प्राप्त किया है और जिन्होंने इस संसार को तोड़कर, जिन्होंने उनका 4 गति और 4 अगाति कर्मों को भी विनाश करके जो भी मोक्ष प्राप्त किया है, उन सबको मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। तो इसके लिए हम बोलते हैं नमो अरुहंताणम। ठीक है, तो आप चाहे तो नमो अरिहंताणम भी बोल सकते हो, आप चाहे तो नमो अरहंताणम भी बोल सकते हो, और अगर आप चाहे तो आप नमो अरुहंताणम भी बोल सकते हो। तो ये जो नमो अरुहंताणम है, ये मंत्र को जिन्होंने पहली बार रचना की वो था आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज। Only this mantra of Namo Aruhantanam, it was recited initially by Acharya Shri Gyan Sagar Ji Maharaj, who was the Jain Guru of Acharya Vidyasagar Ji Maharaj. So this was the message of this video. I just wanted all of you to know what is the meaning of Namo Aruhantanam, because Namo Arihantanam and Namo Arahantanam, it's very common. I'm sure all of you know. And you know we as Jains obviously we know, but then this new mantra of this latest mantra of Namo Aruhantanam, I just wanted all of you to know the meaning. Okay, so one last time I'm telling you, in Prakrit when we say Ru, it is not the same meaning of the Urdu word Ru. In Urdu and in Islam, Ru means Atma. Okay, Ru means the soul. उर्दू में और इस्लाम में रूह का मतलब है आत्मा, लेकिन हमारा जैन धर्म में और जो हमारा प्राकृत भाषा है, प्राकृत में रूह का मतलब है जन्म, और अरु का मतलब है जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र के ऊपर विजय प्राप्त किया है। तो जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र के ऊपर विजय प्राप्त करके जिन्होंने मोक्ष प्राप्त और जो भी आत्मा जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, जो भी अनंता सिद्ध परमेष्टि है, उन सबको मैं दिल से आत्मा से उन सबको नमस्कार करता हूँ। तो बस इसके लिए हम प्राकृत में बोलते हैं नमो अरुहंताणम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप सबको समझ गए कि नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम और नमो अरुहंताणम के बीच में क्या फ़र्क है और इन तीनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप सब अपना ख्याल रखिए और मैं आप सबको बहुत जल्द मिलूँगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सब लोग सेफ रहे, खुश रहे, और जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचनमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं पडमह वै मंगलम, पडमह वै मंगलम, पडमह वै मंगलम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। अनंतदर्शनस्वरूपोऽहम्, अनंतज्ञानस्वरूपोऽहम्, अनंतशक्तिस्वरूपोऽहम्, अनंतसुखस्वरूपोऽहम्, सहजानंदस्वरूपोऽहम्, नित्यानंदस्वरूपोऽहम्, रागद्वेषरहितोऽहम्, द्रव्यकर्मरहितोऽहम्, भावकर्मरहितोऽहम्, नो कर्मरहितोऽहम्,
शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं निरञ्जनोऽहं निर्मलोऽहं शाश्वतोऽहं सोऽहं सोऽहं आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। मुनि श्री वीर सागर जी मुनि महाराज की जय हो। मुनि श्री कुंद कुंद स्वामी की जय हो। सीमंदर भगवान की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। जय जिनेन्द्र और जय सिद्धात्मा।